निकट से साहस के पाने के लिए बैठे सभी गुरु भाई गुरु बहन की चरणों में हम सभी जिस स्थल पर बैठे हैं कहते हैं कि स्थान के अनुसार पात्र के व्यवहार भी बदल जाते हैं। स्थान, पात्र और काल, कोई अगर इस जगत में आया है, कोई अगर ऐसा है जिसने जन्म लिया है, तो उस स्थल का, स्थान का जहाँ वो है और जो वो है यानी पात्र और जिस समय में उसने जन्म लिया है, इन तीनों का प्रभाव उस पर पड़ता ही पड़ता है। हम ही वो होते हैं जो अगर किसी मंदिर में खड़े हों तो हमारा व्यवहार, हमारा आचरण बदल जाता है, और हम अगर किसी बाजार में खड़े हों तो हमारा आचरण व्यवहार बदल जाता है। यानी स्थान का बहुत महत्व होता है। हम कहाँ खड़े हैं, हम ही है वो, लेकिन हम किस रूप में खड़े हैं। अगर किसी की माँ बनकर खड़े हैं तो हमारा व्यवहार अलग होता है, क्योंकि माँ हूँ मैं किसी की, तो मेरे व्यवहार से मेरे बच्चे का भी नाम होगा। मेरा बच्चा है तो उसके व्यवहार आचरण से मेरा भी नाम या तो होगा या तो बदनामी होगी। तो महादेव के शिष्य बनकर जब हम कभी दुनिया में खड़े होते हैं तो हम ही वो होते हैं जो घर में हो सकता है कुछ और हो, परंतु जब श्रेष्ठ बनकर इस दुनिया में कहीं खड़े होते हैं तो हमारे व्यवहार, हमारे आचरण बदल जाते हैं। और हम जो हैं, जैसे हैं, जो हमारी भाषा है, जो हमारा जीवन है, उस जीवन में जब हम शिव को गुरु बनाते हैं तो शिव की शिष्यता हमारे अंदर जो संचरित होती है, जो प्रवाहित होती है, वो हमारे अंतर को बदल देती है। इसीलिए जो व्यक्ति बाहर से पहले कुछ और दिखता था, अब उसके व्यवहार में, उसकी बोली में, उसके आचरण में परिवर्तन दिखने लगता है। लोग कहते हैं महादेव को हम इन आंखों से देख नहीं पाते, परंतु वो महादेव हमारे आँख के द्वारा दुनिया में दिखाई देता है। साहसी ने कहा वो शिव कर्म में है, लेकिन वो शिव हजारों आंखों से देखता है इस दुनिया को, 1000 पैरों से चलता है, 1000 कानों से सुनता है। और जब हम एक साथ सामूहिक रूप से उनका नाम लेते हैं, जब हम गाते हैं हरा भोला बाला शिवा, या हम कहते हैं जागर भजन में शिव के जागरे की बात करते हैं, जागा जागा महादेव, बोलता जागा महादेव, तो ये महादेव हमारे अंदर देखता है। वो जो बाहर है वो तो जगह ही है, लेकिन मेरे आपके अंदर जो शिव सोया है उसे शिव को जगाने की बात कहा सुनने की। माँ मीरानंद जी ने उस समय शिव शक्ति से कहा और अपने गुरु शिव से भी कहा, शिव तुम जागो। इसलिए पहले के जो भी पुराने गुरु भाई या गुरु बहन है, उन्होंने देखा होगा कि प्रारंभिक समय के जब शिव गुरु के कार्यक्रम होते थे तो उस समय अक्सर बैनर पे ये पंक्ति लिखी रहती थी, शिव तुम जागो, दीदी मिलन आनंद। ये किसकी बोली हुई बात है? ये दीदी मिलन आनंद की बोली हुई बात है। शिव जड़ जड़ के गुरु हैं, ये किसकी बोली हुई बात है? ये साहब भैरवानंद जी की बोली हुई बात है, एक शिव के सृष्टि की। उन्होंने हम सबको जीवन में, इस जगत के लोगों को शिव को गुरु बनाने की दिशा दी, शिव को गुरु बनाने का आह्वान दिया, एक संदेश दिया, एक विचार सबकी सोच में डाल दिया। और इस विचार ने क्या किया? हम करने को तीनों सूत्र करते हैं। तीनों सूत्रों में जो पहला सूत्र हम करते हैं, जो मन ही मन अपने गुरु शिव को मानसिक संप्रेषण देते हैं, वो शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे पर दया कर दीजिए। ये मानसिक संप्रेषण बार बार देना, मन से इस बात को बार बार महादेव के पास भेजना, हमारे मन में जो शिव सोया है उसको जगा देता है। इसीलिए पहले सूत्र को साहब ने कहा
कि स्वस्फूर्त जागरण के लिए पहला सूत्र करना है। स्वस्फूर्त जागरण ये क्या है? ये स्वस्फूर्त जागरण यानी कि अपने आप आपके हृदय से वो भाव प्रकट हो जाना। शिष्य का भाव गुरु तो शुरू है, हमारे अंदर से चुनकर जो गुरु स्वरूप है उससे जुड़ाव के लिए शिष्य भाव होना चाहिए, वो प्रकट हो जाए। इसके लिए पहला सूत्र सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जब शुरुआत अगर कभी नहीं होगी तो उससे इमारत भी बुलंद नहीं बन सकेगी। नींव या पत्थर अगर मजबूत न होंगे तो इमारत भी कमजोर साबित होगी। तो पहला सूत्र शिष्य दया मानना। इसके लिए कहा, मैंने बार बार कहा कि आपके लिए ये शिष्यता का पासवर्ड है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, आप सब कुछ उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें पासवर्ड लगा है, आपको नहीं पता कैसे खुलेगा, तो आप उसको हाथ में लेकर भी उसमें कुछ भी नहीं कर सकिएगा। स्वस्फूर्त जागरण यानी एक ऐसे आनंद नाद की शुरुआत जिसकी आवाज कभी खत्म नहीं होती। एक बार वो शुरू हो गई, एक बार वो भाव प्रकट हो गया, फिर वो आपको सोने नहीं देता, फिर वो आपको चैन से बैठने नहीं देता, फिर हमारे अंदर ये एक बेचैनी एक आवाज पैदा कर ही देता है कि हम चाहे भी कि रुक जाए, हम चाहे भी कि अपने घर में आज बैठे रह जाएंगे, संभव नहीं। वो शो ठीक ही लेते हैं, वो महादेव अपने काम में ले ही आते हैं। अनहद नाद, अनहद कहा जाता है उस आंतरिक दिव्य आवाज को जो जिसके अंदर पैदा हो जाए। कहते हैं, ये सुना होगा आपने, गगन में गूंज रही है एक आवाज अनहद। अनहद का ऐसे होता है जो असीम है। हम सब हद में है, हदों में है। हम जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, लिंग, इन सबकी सीमाओं में अपने आप को बांध के रखे हुए हैं। हद है हमारी, एक हद के बाहर हम काम नहीं कर सकते, एक हद के बाहर हम देख नहीं पाते, एक सीमा के बाहर हम सुन नहीं पाते, परंतु वो शो असीम है, उसकी आवाज भी अनहद है। वो आवाज जो एक बार जग गई फिर वो खत्म नहीं होती। इससे पहला सूत्र बहुत जरूरी है, जो अक्सर हम भूल जाते हैं करना। अक्सर हम इसको कहते हैं कि चलती चर्चा कर लिया हमने तो तीनों सूत्र हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलती चर्चा करने से तीनों सूत्र अगर हो जाते तो साहब हमारे सिर्फ रेखे सूत्र बताते, लेकिन उन्होंने तीनों सूत्रों को करने के लिए कहा बार बार, क्योंकि पहला और तीसरा सूत्र हमारे मन को संतुलन देता है, उस अफीम से मिलने की संभावना जलाता है। हमारा जो धर्म है उसको अनुभव में बदलने की विधा है ये स्वस्फूर्त जागरण यानी जगह। और तब हम जब दूसरा सूत्र करते हैं यानी शिव की चर्चा करते हैं, खुद भी शिव से बन सके इसके लिए और दूसरे भी शिव से बन सके इसके लिए। इसकी विधा भी अद्भुत है, आज तक ऐसी विधा किसी ने किसी को नहीं दी। इस विधा में उन्होंने कहा कि दूसरों को पहुंचाओगे तो खुद भी पहुंच जाओगे, दूसरों को सेवका से बनाओगे तो खुद भी बन जाओगे। यानी दूसरों को बनाते बनाते हम कब बन गए हमको पता ही नहीं चला। ठीक वैसे ही जैसे हमारी आंखों के सामने ही हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है, हमारी ही आंखों के सामने होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते वो कैसे बड़ा हो रहा है। जब वो 1 साल का हो जाता है तो हम कहते हैं कि अरे बोर्ड में था 1 साल का हो गया, 5 साल का होता है तो कहते हैं अच्छा भैया बोलने लगा है, चलने दौड़ने लगा है। लेकिन ये बउआ बड़ा कैसे हुआ हमको इन आंखों से देखते देखते भी दिखाई नहीं दिया है, यानी ये अनायास होता गया है, हमारे सामने हुआ है। शिव की शिष्यता में इसी तरह दूसरों से महादेव की बात करते करते कब हमारे अंदर गहरे में बैठ जाती है, कब गहराई से हम जुड़ जाते हैं महादेव से, हमको पता ही नहीं चलता। इसलिए दूसरा सूत्र भी निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ कामना से करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि क्या आप 3 सूत्र करेंगे? किसी ने जिज्ञासा की कहाँ से उत्तर है। इस चर्चा में हम लोग जब शामिल हुए
तो एक जिज्ञासा आई साहब के पास, लिखा हुआ था कि क्या हम तीनों सूत्र करेंगे तो गुरु के लिए कृतज्ञता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। भगत सिंह ने कहा कि तीनों सूत्रों को करने में अगर आपने किसी कामना को लेकर किया है, इसको किसी मनोकामना के साथ महादेव को गुरु बनाया है और तीनों सूत्र भी कामना के साथ ही आप कर रहे हैं, तो याद रखिएगा शुरू से ही आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य महादेव नहीं है, आपकी वो कामना है जो लेकर आप चले हैं। और उस कामना के साथ अगर आपने किया है तो परिणाम सुनना ही आएंगे उसके भी, ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं आएंगे, परिणाम आएगा, रिजल्ट होगा, सुंदर ही होगा, क्योंकि गुलाब की खुशबू को मसलने जैसे खुशबू भी देगी, लेकिन ये गुरु के लिए कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। गुरु के लिए कृतज्ञता कब मानी जाएगी कि जब भी आप तीनों सूत्र करें तो आपके मन में ये हो कि ये मैंने अपने गुरु के लिए किया, ये मेरे महादेव के लिए है। दया मानते हैं कि महादेव आपका शिक्षक हो जाए, मतलब मेरे गुरु आप हो जाए। चर्चा करते हैं कि दुनिया शिवमय हो जाए, मेरा मान क्या, मेरा अपमान क्या, कोई मेरा अपमान देगा, कोई मुझको अपमानित करेगा, उससे क्या होगा, मैं हूँ क्या, आप है ही क्या। लेकिन महादेव का मान और अपमान ये महत्व रखता है। हमारे आपके आचरण और कृत्य से महादेव का नाम ऊंचा हो, उनका अपमान न हो, गुरु की गरिमा पे कलंक न लगे, इस काम को सोचते हुए अगर किसी करता है दूसरे सूत्र को, तो ये गुरु के लिए कृतज्ञता है, एहसान मानना है। महादेव को प्रणाम भी करते हैं तो अगर ये सोच के करते हैं कि महादेव को प्रणाम करने के लिए प्रणाम कर रहे हैं तो ये कृतज्ञता मानी जाएगी। लेकिन प्रणाम कर रहे हैं महादेव को और मन में यही सोच, यही विचार चल रहा है अगर कि हमको ये मिल जाता तब हम महादेव की दया होती, तो ये कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। ये एक बहुत भारी अंतर है सोच का, ममता का, नियत का, कि काम तो वही है। तो इसीलिए हम सबके जीवन में ये दिखता है कि हम तीनों सूत्र कर रहे हैं, परंतु आप इसका आकलन करिएगा उसके परिणाम से और उससे समझ में आ जाते हैं कि किस व्यक्ति ने इस काम को किस मनता से किया। तो महादेव के मनता से करेंगे तो उसका परिणाम दिख जाता है, आप अपनी मनता से करेंगे तो उसका भी परिणाम दिख जाता है, नहीं दिखता है। इसलिए बहुत लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि 20 साल 30 साल के भी कोशिश हो गए, लेकिन वो कहते हैं आदमी यही कि 30 साल से महादेव की बात कर रहे हैं, महादेव दया नहीं करते हैं। 30 सालों से आपने गाँव में यही कहा महादेव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन 30 सालों में भी मेरा मन ये नहीं समझ सका कि ये महादेव से जुड़ाव की बात है, महादेव मेरा हो जाए इसके लिए है। आप दया का मतलब, हम दया का मतलब क्या समझते हैं? दया मतलब संतान हो जाता तो दया होती, संपत्ति मिल जाती तब दया होती, जीवन में बहुत सारी चीजें, भौतिक चीजें मिल जाएगी तब दया होती है। आपने देखा होगा लोग ज्वेलर की दुकानों में जाते हैं और हीरा खरीदते जाते हैं, वो हीरा कोयला ही है तो वो कोयला ही, लेकिन कोयला के खदान में ही मिलता है। कोयला के खदान में उस हीरे ने इतनी चीजों को बर्दाश्त कर लिया है, इतनी चीजों से वो गुजर गया है कि बाकी सब कोयला ही रह जाते हैं और उसमें वो चमचमाता हुआ हीरा बन जाता है। दुनिया उसको बेकीमती मानती है, दुनिया उसको बड़ी से बड़ी कीमत देकर खरीदती है, जितना बड़ा हीरा उतनी बड़ी उसकी कीमत, लेकिन है तो वो कोयला। तो जब महादेव की तरफ देखेगा तो समझ में आ जाता है कि है तो कोयला ही, खरीद के 500 लिए हैं तो सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी चीज मेरे पास आ गई। तो इंसान का जीवन भी ऐसा ही हमारा आपका है तो हम सब इंसान, लेकिन उसने जितने तरह से रहने का दर्द रहा है, जितने संघर्षों को अपनाया है, जितने तूफानों में भी खड़े रहना सीख लिया है, देखिएगा गौर कीजिएगा कि जब तूफानी हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ भी झुक जाते हैं। तो जो झुकना जानता है वो खड़ा होता है, फिर तूफान गुजर गया वो फिर से खड़ा है। लेकिन जो छोटा भी है लेकिन अकल के खड़ा है तो मामूली हवा भी उसको तोड़ देती है। इसलिए आओ
साहब से शिवलिंग होने के 3 वर्ष बीत गए हैं, उसके बाद भी जो असंख्य श्लोक थे, असंख्य गुरु भाई गुरु बहन आज भी और भी मजबूती से खड़े हैं और महादेव का काम साहब के अनुसार कर रहे हैं, साहब की चाहत के अनुसार कर रहे हैं। वो और भी करेंगे, उनकी सुंदरता वो बन गई है, उनकी गति वो बन गई है। लेकिन जो कितने भी साल के हों, कितने पुराने या नए हों, लेकिन जिसने भी ये अकल या अहंकार बनकर इस रास्ते पर खड़े होने की कोशिश की, वो टूट कर एक तरफ खड़े हो गए। किसी ने नहीं तोड़ा, हम स्वयं ही अपने हाथ को तोड़ते हैं और दोष देते हैं दूसरों को कि उनके अवध के कारण हम टूट गए, अवध के कारण हम छूट गए। कोई किसी को तोड़ता नहीं, यहाँ तक कि महादेव भी किसी को दुख नहीं देते। अक्सर हम कहते हैं कि महादेव हमको दुख क्यों देता है। कोई पिता अपने संतान को दुख नहीं दे सकता, परंतु वो हमारे कर्ता मन को ये समझाने के लिए कि दुनिया में ये चीजें होंगी, काल और चीजें लागू होंगी, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें दुख और सुख चलता रहता है। दुख ना मिले तो हम सुख की कदर नहीं करते, केवल सुख मिलता है तो दुख को वो जानता ही नहीं। एक घटना है, गौतम बुद्ध जब बुद्ध बने उससे पहले की, जब उनका जन्म हुआ था उनके पिता ने उसी समय कह दिया था, उनके पिता को एक ज्योतिष ने उसी समय कह दिया कि आपका जो पुत्र है वो संन्यास ले लेगा, वैराग्य ले लेगा। और राजा जो थे वो डर गए, उनको लगा कि मेरा इतना बड़ा राज्य है, संभालेगा कौन अगर बेटा वैराग्य ले लेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र को हर उस दुख से बचाने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि गौतम को राज के भवन में ही अंदर में सारी सुविधाएं दी गई, सुख ही सुख दिया गया, परंतु कितना दिन कभी ना कभी तो उसके दुख की झलक मिलती ही मिलती है। और एक मामूली घटना जो रोज हमारे जीवन में होती है, मामूली रोज होती है, यानी कि सामान्य घटना है, रोज होती है कि जन्म होता है और मौत होती है। और एक अर्थी गुजर रही है, गौतम घूमने निकल गया सारथी को लेके, अर्थी गुजरी, उन्होंने पूछा ये कौन है जिसको लेके सब कंधे से लेके सब जा रहे हैं। उनके साथी ने कहा कि किसी की मौत हो गई है। मौत क्या होती है? तो हम जो है हमारा ये शरीर मर जाएगा। तो उन्होंने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा? साथी क्या बोले, डर से चुप है। गौतम फिर पूछते हैं क्या बताओ मैं भी मर जाऊंगा, मेरे भी शरीर की मौत हो जाएगी? तो वो कहता है कि हाँ, जिसका जन्म हुआ है उसके इस शरीर की मौत हुई है। तो गौतम ने कहा कि ठीक है, रथ से उतर गए। साथी ने कहा आप उतर के जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे पिता के तुम मेरे पिता के पास लौटते चले जाओ। साथी ने पूछा जाकर क्या कहूँगा? कहना गौतम मर गया। और उन्होंने कहा कि अब सबसे पहले उसी को खोजूंगा कि मरते क्यों हैं। और कहते हैं गौतम अपने राज को छोड़कर पैदल निकल गए जंगलों में, और एक दिन वही गौतम बुद्ध बनकर लोगों के सामने खड़े थे। एक घटना, एक कहानी, एक चीज ऐसी जिसको सुनकर हमारा मन बहुत चीजों को समझता है। कालांतर में ये जीवन और आगे बढ़ता है। और आपने सुना होगा कि डाकू आंगुली माल वाल्मीकि बन गया। कैसे बना था? कि उसका आतंक था बहुत, जंगल में जहाँ वो रहता था इतना आतंक था उसका कि लोग अगर गलती से नहीं गुजर जाते थे तो लूट लेता था और उनका गला काट के उसकी सारी उंगलियों को काट के उसकी माला बनाकर अपने गले में संभाल लेता था। उंगलियों की माला पहनता था, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया था डाकू अंगुलीमाल। और एक घटना ये हुई कि वही गौतम जो बुद्ध बने, बुद्ध बन के जब वो जंगल से गुजरने लगे तो लोगों ने कहा कि इस तरफ मत जाइए, उधर डाकू अंगुलीमाल रहता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं डर गया तो बढ़ गया, और वो आगे बढ़ जाते हैं। घटना ये है कि जंगल से गुजर रहे हैं और एक आवाज आती है, डाकू अंगुलीमाल की आवाज है। वो कहता है ठहरो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुमको पता नहीं था कि ये मेरा इलाका है?
तुम इस इलाके से क्यों आए और अब तुम्हारी खैर नहीं है, मतलब अब तक तुम्हारी हत्या होती रहेगी। वो पछाड़ गए और उन्होंने अंगुली बांध आंखों से इतना ही कहा कि मैं तो ठहर गया, तुमने कहा ठहरो, मैं ठहर गया, मैं तो ठहर गया, तुम कब समझोगे। गुरु शब्द के मार्ग से भी चला देते हैं, शब्दन मार गजारे दीजोगे, गुरु कहिए लगो नाम लखारे दीजोगे। मतलब शब्द के मार्ग से गुरु किस शब्द से लगा देंगे हम नहीं जानते। तो घटना यह है कि जाको अमलीलाल ऋषि बना, साधु बना, उसने बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की और एक दिन वही जाको अमलीलाल वाल्मीकि बना। तो संगत का असर क्या होता है और सुख और दुख का क्या महत्व होता है, इन घटनाओं से हमको पता चलता है। साहब और दीदी के जीवन को हमने से कितने लोग कितना जानते हैं जो मुझको नहीं मालूम, लेकिन अक्सर आजकल देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी जाना आना होता है साहब और दीदी के बारे में या उनकी घटनाओं को, उनके जीवन की उन घटनाओं को जिसने उनके मन को, उनके जीवन को शिव की तरफ मोड़ दिया, बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आजकल ज्यादा लोग अपनी अनुभूति की बात कर रहे हैं। हमारी अनुभूति जो है दम नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन उनकी अनुभूति में दम है। हम शायद किसी को थोड़ा मोड़ सकेंगे कि नहीं मोड़ सकेंगे, अभी तक हम लोग को पता नहीं। हम लोग उस कारवा में चल रहे हैं, मंदिर बहादुर है, चल रहे हैं। तो थोड़ा मेहनत का गुण तो आया है सब कुछ में, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। कुछ दूर तक तो हम आवाज ले जा सकते हैं किसी को, लेकिन शिव तक पहुंचाने में अभी तक हम लोग सक्षम नहीं हुए हैं। सच्चाई यही है, कोई तो है तो पहुंचा सकता है। तो जब हमको मालूम है कि साहब और दीदी पहुंचा सकते हैं, तो हमको अनुभूति वो बतानी चाहिए जिससे शब्द की मार पड़े किसी के मन पे कि वो महादेव की तरफ मुड़ जाए सीधे, फिर वो उसको फर्क नहीं पड़े कि धरती के रास्ते में कितने लोग मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, हम क्यों सुने, हम क्यों रुके। क्योंकि जीवन में अगर यही करना था हमको, तो हम लोग अपने घर में बैठ के तो ये कर ही रहे थे पहले। अगर हमको शिकायत ही करनी थी लोगों की, तो हम तो घर में कर ही रहे थे पहले। अगर हमको लड़ाई झगड़ा और रगड़ा भी नहीं करना था, तो हम लोग तो अपने घर के पड़ोसियों के साथ ये कर ही रहे थे। हमने महादेव को गुरु क्यों माना? हमने महादेव को गुरु इसलिए माना कि हमारा मन जिसकी संगत लेगा हम उसके जैसा होंगे। शिव की मोहक छवि धरती के सामने प्रकट होगी और वो उनके शिष्यों के द्वारा होगी। तो हम सभी शिव के शिष्य अगर अपने अपने भगवत से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको साथ लेना होगा साहब और दीदी का एक मत। चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहें, चाहे आप यहाँ आए या ना आए, लेकिन आपका हमारा मन दुनिया में कहीं न रहे, तो हमारा मन शिव की परिधि में ही रहे, उस परिधि में जिसकी रेखा साहब ने खींच दी। और जब उस रेखा का, उस मर्यादा का उल्लंघन होता है, तभी कोई न कोई घटना होती है। अगर उस परिधि में रहते हैं तो हम सुरक्षित भी हैं और हमारी मंजिल की तरफ हम बढ़ते भी रहेंगे। परंतु जब जब उस रेखा का उल्लंघन होता है, रेखा मतलब एक तो रेखा की लक्ष्मण रेखा, हालांकि उसका जो उल्लंघन सीता जी ने किया तो क्या हुआ देख लीजिए। नहीं कहते तो नहीं होता, लेकिन होना था, हो गया। यानी एक ऐसी परिधि जिसमें धर्म के शिव की शिष्यता बढ़ेगी, लेकिन अगर वो परिधि का उल्लंघन हम आप करेंगे तो ये घटेगी। और उसके बाद अगर कोई घटना होगी तो इसके लिए उत्तरदायी ना तो गुरु है, ना तो साहब जी है, ना तो कोई भी है, क्योंकि ये तो आपने खुद किया, हमने खुद किया है। साहब ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, आपने पढ़े होंगे, कभी किसी ने परिपत्र पढ़ा है। शिव शिष्यों के लिए ये परिपत्र निकाले गए थे। अभी तक में बहुत सारे परिपत्र निकाले गए हैं। शिव शिष्यता में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, शिव चर्चाओं में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं ली जाती, और ली भी जाती तो आपको ले देना चाहिए था उसको।
अगर ली जाती तो, क्योंकि अगर कोई चीज से पैसा दे के भी मिले तो ले लेना चाहिए। हम लोग तो आलू प्याज का पैसा दे के लेते हैं नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। बड़ी बात कहाँ से मिल गई? शिव शिष्यों के लिए, उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा, उनके महादेव का नाम ऊंचा हो, इसके लिए। क्योंकि देश में रहते हैं, धरती पे रहते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। शिव से करने के लिए कोई नियम नहीं, कोई वंदना नहीं, परंतु शिष्य हो गया तो अब आपको गुरु के अनुसार चलना तो होगा ना। जिसने गुरु का रास्ता दिखाया है उसकी चाहत के अनुरूप चलना होगा। उसमें ये सुनने में छोटी छोटी बात जो लगती है, दूरगामी परिणाम होते हैं इसके। सुनने में क्या क्या लगता है कि हाँ भाई क्या है, सामने यही तो लिखा है उसमें कि रात्रि 8 बजे से पहले चर्चाओं को खत्म कर दीजिएगा। सामने यही तो लिखा है कि जगत को बेच के जगत खरीदिएगा, शिव को बेच के जगत मत खरीदिएगा। यही तो सामने लिखा है। कौन बड़ी बात है? लेकिन ये कौन बड़ी बात है नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शिव को बेच के जगत को खरीदने का लोगों में रिवाज रहा है पहले, शिव शिष्यों में ये रिवाज नहीं है। आप कुछ दुनिया में जो काम करना है कर लीजिए। यहाँ तक कि एक बार साहब ने कहा कि शिव का जो गण होगा, शिव का जो आदमी होगा, वो हो सकता है धरती पर कुछ ऐसा उलट पुलट करके आ जाए कि धरती में उसको बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी, लेकिन वो महादेव के पास लौट के आता है। महादेव का सूचना गई कि इसने ऐसा किया है, तो महादेव पूछते हैं कि तुमने ऐसा किया है, और वो कह देता है कि जी गलती हो गई। और महादेव कहते हैं अच्छा जाओ अब नहीं करना। यानी बड़े से बड़ा अपराध भी अगर हमने कर दिया है, गलती से हो गया, जानबूझ के कर दिया, लेकिन एक जगह पे अगर हम निर्दिष्ट है, एक जगह पे ईमानदार है, तो वहाँ शायद सारी सजा माफ हो सकती है। तो अक्सर हम उन चीजों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हमने कितने बार ये सुना है कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक चर्चाएं होती है। जो चर्चा में जो साहब ने जैसा कहा है वैसा अगर हम करते हैं, सब चीजें ठीक रहती हैं, सारे रास्ते खुले रहते हैं। लेकिन समस्या तभी पैदा होती है जब हम उन चीजों का उल्लंघन करते हैं। अगर हम नहीं करें तो कोई समस्या नहीं है। तो मेरा यही अनुरोध है कि उनके चाहत के अनुरूप हम फिर से अपना काम कर सकें, इसकी कोशिश की जाए। चलिए आज जो गुरु भाई गुरु भाई उपस्थित है उसमें मिर्जापुर से है। मिर्जापुर से कौन है? आप लोग सकते हैं, बैठने में दिक्कत है। शेखपुरा से, शेखपुरा औरंगाबाद से, औरंगाबाद से नहीं है। आप भूल गए क्या? भूल गए तो आपको याद नहीं है, हमको भूल गए कि कहाँ के है ना। नालंदा, नालंदा से आप लोग सकते हैं। कुरथौल पटना से, पटना से आप लोग। जहानाबाद से, गया टेकारी से, आगरा से, दिल्ली में तो कल भी यही लिखा हुआ था, अभी यही लिखा हुआ है दिल्ली पहले से। यानी दिल्ली हमेशा पहले से ही रहेगा। सहरसा से कौन है? एक आदमी है सहरसा से। सहरसा से कौन है? अच्छा इधर है। खगड़िया से कुशेश्वर स्थान दरभंगा। रामनगर से गढ़वा, बलरामपुर छत्तीसगढ़ से मुसल्लेपुर पटना से, मुसल्लेपुर पटना इधर है। और अरगोड़ा, मुंडार, विद्यानगर, चुटिया, अपर बाजार, हरमू, डोरंडा, कन्नू, रांची। रांची से आप लोग सकते हैं। आपने गौर किया है आप लोग सबका नाम जो है जिला के अनुसार लिखा हुआ है, लेकिन जो रांची का लिखा हुआ है तो
स्थान के अनुसार लिखा हुआ है। यानी राशि वाला सवाल अलग समझ रहे थे आपको, कभी कभी सवाल ये नहीं, इसका एक कारण होता है।